तो बीते वर्ष 2025 के अंत में यह क्लियर हो ही गया कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट में ये मान लिया कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अब आगे क्या, यानी यदि हम लोग नॉमिनल टर्म्स में देखें तो तीसरी इकोनॉमी तो हम लोग बन ही जाएंगे 2 या 3 या मैक्सिमम 4 इयर्स में। लेकिन अमेरिका दूसरी इकोनॉमी या पहली इकोनॉमी कब बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो यदि हम लोग नॉमिनल टर्म्स में देखें तो ये हमें मुश्किल लग सकता है, लेकिन यदि पीपीपी के टर्म्स में देखें कि वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ की स्थिति क्या है, तो हमें ये अंदाज़ा लगेगा कि दूसरी इकोनॉमी बनना तो विद इन ग्रास्प है भारत के। ये मुश्किल से 10 या 12 साल में होने वाला है, यदि स्थितियाँ आश्चर्यजनक रूप से विपरीत नहीं हुई तो। आप देखें कि लगभग 17-17.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत की है और अमेरिका की जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर की है। यदि 1 या 1.5 ट्रिलियन डॉलर जैसा कि भारत की जीडीपी में हम ये मान सकते हैं कि पीपीपी जो जीडीपी है उसमें 1 या 1.5 ट्रिलियन डॉलर अगले 10 सालों तक यदि जुटेगा तो भारत आसानी से 2035 या 40 तक तो यूएसए को पीपीपी में पीछे छोड़ ही देगा। उसके बाद हम ये देखें, उसके बाद व्हाट लाइज अहेड, यानी आगे क्या होगा। तो 2047 तक तो हम दूसरी ही बड़ी इकोनॉमी पीपीपी के टर्म्स में बने रहेंगे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना विश्व की जो प्रमुख इकोनॉमीज हैं वो लगभग पॉपुलेशन कोलैप्स की स्थिति से गुजर रही है। जैसे साउथ कोरिया तो पॉपुलेशन कोलैप्स की स्थिति से गुजर रहा है। जापान, ये लोग पॉपुलेशन कोलैप्स की स्थिति से गुजर रहे हैं। चाइना पॉपुलेशन कोलैप्स से उभरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उम्मीद नहीं है। एक बार पॉपुलेशन कोलैप्स की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है उससे उभरने के लिए। तो जो मेन एक फैक्टर होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो तो ये कंट्रीज गवा चुकी हैं, और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का समय था उस समय में इन्होंने विकास कर लिया है। भारत की अभी की जो एवरेज एज है, मीडियन एज है, वो 26 या 27 वर्ष है और 2047 में ये 37 वर्ष होगी। तब भी हम अपेक्षाकृत युवा ही राष्ट्र होंगे। और 2047 से जो जितनी बड़ी इकोनॉमीज हैं 2047 से लेकर के 2100 तक जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज, टॉप 20 इकोनॉमीज को आप ले लें तो उन सभी में भारत एकमात्र संभवतः ऐसा राष्ट्र है जो कि 2100 तक युवा ही बना